हमें 3-4 चीजें, मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे जरूरी चीज कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, रेवत डांगा जी आकर के चुनाव लड़े थे, उससे पहले हम कह सकते थे कि साहब खिमसर के अंदर हमारा संगठन मजबूत नहीं है, लेकिन आज चाहे वो रेवत डांगा जी आए हो, चाहे जगदीश बिडियासर जी आए हो, चाहे इतनी भारी संख्या में जो सरपंचगण हमारे साथ में जुड़े, चाहे किसी भी कारण से जुड़े, उन लोगों ने आकर के इतना बढ़िया माहौल बनाया। पार्टी तो लगी नहीं थी ईमानदारी से काम करने में, उसमें कोई दो राय नहीं है। इतना बढ़िया माहौल बना, लेकिन एक उल्टा प्रचार करने की वजह से सिर्फ कि भाई राज तो कांग्रेस का वापस रिपीट हो रहा है, इस भ्रम में कि साहब रेवत जी तो चुनाव जीत ही नहीं रहे, इस भ्रम में रेवत जी चुनाव हार गए और केवल मात्र 2000 वोटों से चुनाव हार गए। और मैं कहती हूँ कि वो 100% चुनाव जीतते अगर अपने में से 1-2 आदमी जयचंद ना बनते। मैं भी नाम नहीं ले रही, सबको पता है, किसी को लेने की जरूरत नहीं। और इसी बात पे मैं दूसरे मुद्दे पे आती हूँ कि विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके थोड़े ही समय बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, और इस टीम ने सब जी जान लगा करके, चाहे जो मंच पे बैठे हुए हैं, चाहे सामने बैठे हुए, इन्होंने जी जान लगा करके चुनाव लड़ा। और इतना बढ़िया माहौल था इस लोकसभा के चुनाव के अंदर खिमसर में कि कोई मान नहीं सकता था कि अपन यहाँ से 4000 वोटों से जीते। चलो रेवत जी के टाइम तो हो गया कि 4 जगह वोट बट गए, रेवत जी बेचारे 2000 वोटों से रह गए, कोई बात नहीं। लोकसभा का चुनाव हुआ, आमने सामने का चुनाव था, लेकिन उस वक्त भी कुछ अपने में से ऐसे लोग थे जिन्होंने खुली खिलाफत की। और आज भी वो लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाते हैं, अधिकारियों से जो पदाधिकारी उनसे मिलते हैं, आज भी वो मंत्रियों के पास जाते हैं और अपने काम करवाते हैं, और उससे एक्चुअल में हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। 1-2 के ऊपर तो आज बेटी थी भाई भयभीन, हमारे जी मैं तो भयभीन प्रीत नहीं, 1-2 पे गाज गिरे तो बाकी सारे नाक के सीध में चलेंगे। क्यों? क्योंकि राज अगले 4.5 साल तक अपना है, काम सबको कराने हैं, हम सारे के सारे करना चाहिए सब। 1-2 को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि आगे हम जैसों की भी किसी की हिम्मत ना हो कि पार्टी की खिलाफत करें, नहीं तो कल को हमारी भी बेइज्जती होगी कि हमारे को भी निष्कासित करके अखबार में नाम आ जाएगा कि फलाना निष्कासित। पब्लिक की नजर में आना जरूरी है, मंत्रियों की नजर में आना जरूरी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की नजर में आना जरूरी है। वो बीजेपी का ठप्पा लेके घूमते हैं, सब जगह काम करवाते हैं, उनके काम हो जाते हैं, और ये जो बैठे हुए यहाँ पे इनके काम नहीं होते। आपके सीट भर दी, वो पीछे सरपंच बैठा है कड़वासरों की ढाणी का, वो हमारे साथ में आकर के चुनाव में जुड़ा, वोट आए जितने आए, बेचारे ने मेहनत करी, उस पर क्या राजगिरी। लोकसभा चुनाव में और ज्यादा वोट मिले, थोड़े बढ़ करके आए वोट, उस पर क्या राजगिरी, उसकी सीट भर दी गई। एक और बंदा आया मेरे पास में कि साहब हमारा बहुत पुराना रास्ते का मुद्दा चल रहा है। मैंने कहा क्या करना है? बोले साहब आप फोन करो। मैंने कहा सबको कर दिया, कोर्ट का आदेश है, सब कुछ है, रास्ता खुलवाओ। पता चला जी कि जिस दिन रास्ता खुलवाना था, पुलिस ने कह दिया हम आपको जाब्ता दे देंगे। सब कुछ तय हो गया, उस दिन हमारे तहसीलदार जी और पटवारी जी छुट्टी लेकर के चले गए कि ये काम हमें नहीं करवाना। अब इससे ज्यादा और क्या होगा? ऐसे में 25 उदाहरण दे सकती हूँ आप ही लोगों में से जिन्होंने आपने कभी अपनी समस्या आकर के बताई। सही हो गलत होना क्या चाहिए? आप कह रहे हैं एक अधिकारी, मैं आपको एक आदमी का बता दूं, सैंडी का मैटर बताऊं। सैंडी के अंदर कोई अपने लोग हैं जिन्होंने लाइट की लाइन के लिए लिख करके दे रखा था, जायज काम था और उनके खंभे रुक जाने चाहिए था, काम हो जाना चाहिए था, उनका काम नहीं हुआ। लेकिन सामने वाली पार्टी के अंगोर में से, गोचर में से खंभे लग जाते हैं और लाइन दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है? क्योंकि अधिकारियों की प्रॉब्लम नहीं है, वो जो ठेकेदार है वो सामने वालों का आदमी है और 20 साल से उन्होंने एक छत्र राज कर रखा है। तो साहब खींवसर में लड़ाई इस बात की नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खींवसर में सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाई है कि साहब चौधर किसकी चल रही है। आप चौधर इन सब की चलवा दो, ये सब दौड़ दौड़ करके दिन रात मेहनत करेंगे और विष्णु जी माँ तो कर ले, माँ के तो मैं खुद की पढ़न थी वास्ते, मैं तो दौड़ आई, चिंता मत करो, मैं हूँ, मुझे रिश्ता जो है मैं तो करते वहाँ। पर बात यह है कि हमारे लोगों में वो जोश कैसे बना रहे। जब राज नहीं आया था
तब हम इन सबसे कहते थे कि भाई दौड़ो, वोट मांगो, राज आएगा जब आपके काम करवाएंगे। आज ये जावड़ी बने, हाँ आज ये जावड़ी बन गए। हम बहुत काम करवाने का प्रयास करें। देखो जिसके पास भी कोई आता है, मेरे पास भी कोई आया, मैंने पूरी मदद करी। चाहे रेवा जी के पास गए, जगदीश जी के पास गए, हमारे नेताजी, हमारे ऑलमोस्ट तो लगने लग गया। कन्हैया लाल जी तो कई बार ऐसा लगने लग गया कि मालपुरा छोड़ करके खिमसर भी हो गए। इतनी बार प्रवास कर चुके, हमने कहा सब पानी नहीं आ रहा, जाके प्रवास करो। तो 3 बार प्रवास करके आप चुनाव के दौरान भी गए। बड़प्पन है आपका, बहुत अच्छा टीम वर्क करना चाहते हैं। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि आप 36 कौम के लोग यहाँ पे विराजमान हो। मैं सिर्फ मंच में जो बैठे हुए हैं उनसे इतनी सी आग्रह करूंगी कि भाई ये जो प्रायोरिटी पे ये जो प्रशासन नहीं सुनता, जायज काम नहीं करता और अपने जायज चीजों के लिए रोक लगाते हैं। हमारा वाला आदमी जा रहा है कोई डंपर लेकर के, उसको रोक लेंगे।